best method you suggest for accountability of the project? Okay, yeah. Actually, according to the project demand, we will have to do all the things like on the basis of field we should having, like we have different areas nearby, and we have been working in different areas like Khandwa, Ujjain, Jabalpur, Narsinghpur. We have different areas. So first of all, we do have different volunteers in different areas, so that first of all, different situations arises from different locations. So as we also have some kind of problem related things with the volunteers. What is the requirement, particular demand in that particular area, so that we firstly will make a proper listing of all the things. Then we'll send you all the things which are required, and after that we'll start working on the basis of such things, whichever required here. Okay. And secondly, what best method for the supply chain management? Sorry, pardon? What will be the one best method for supply chain management? One best method for the supply chain management. Okay, yeah. The best method is for supply chain management, as in we have to take care of every particular item, whatever we are sending. We should have a different record in our portals and all, and that way we'll supply all the things, whatever we do have, like ration or like related with the kit and like medical equipments. All these things we have to, we should have a record of every day, or like what whosoever is like engaged in that particular like volunteer, if volunteer is engaged, so he should have all kind of record in his mobile or such way, so that we can keep a record in mobile or whatever software is there. So that way we have to start our method of supplying accordingly to the project and all. Okay, thanks. Any other suggestions, please let me know on these two things. How to go for a need assessment and how to go for an accountability of the project. प्रदीप जी, हम लोग लास्ट ईयर भी बांटे थे तकरीबन अजीम प्रेम जी के यहाँ से, और हम लोग छत्तीसगढ़ शासन के साथ मिलकर काम किए थे, और अभी भी हेल्पेज इंडिया के साथ हम लोग बहुत सारे लोगों को मदद किए हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले नीड बना लेते हैं, गांव की डिटेल्स लेके किनको जरूरत है, ज्यादा जरूरत है, प्रायोरिटी बेसिस पे उनकी डिटेल्स रखते हैं, और जिस दिन प्रोग्राम करते हैं, जिस दिन देना होता है, उस दिन उस पंचायत से भी लिखवा के रखते हैं कि इतने लोगों को राशन बांटा गया, इतने लोगों को किट सप्लाई किया गया, ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट को पता चलते रहे, शासन को पता चलता है। आपके पास फुल प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि शासन भी इस पे नजर रखी किसके द्वारा कितना राशन बांटा गया, कितने किट बांटे गए, इसका एक डाटा होना चाहिए। ये हम लोग तो ऐसा ही हम लोग कर सकते हैं, जिससे सारा चीज सबके पास क्लियर रहेगा, डेटा भी सही रहेगा, और आप जिनको बांटेंगे वो भी बिल्कुल सही रहेगा, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, सही बता रहे हैं आप, ये बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने ये सवाल इसलिए किया, मैं खुद भी बोल सकता था, ठीक है सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ। हेलो, हाँ सर, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है आदर्श शिक्षा समिति, लास्ट ईयर जेडीएफ यूके के द्वारा जो ड्राई राशन जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था जुलाई 2020 में लगभग 228 परिवारों को हमने राशन बांटा था। तो हमने क्या किया कि उनकी एक एक्सेल शीट बनाई थी, जिसमें नेम ऑफ बेनिफिशरीज, नेम ऑफ हस्बैंड, फादर, उनका मोबाइल नंबर, उनका आधार कार्ड नंबर, और उसमें हाउ मेनी फैमिली मेंबर, हाउ मेनी मेंबर्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन 0 to 14, ये सारा, विकलांग है कि नहीं ये परिवार के अंदर, विधवा है कि नहीं है, पूरी डिटेल हमने हर परिवार की ली और उसे गूगल पे अपलोड किया सर, गूगल पे अपलोड किया। और दूसरा ये किया कि सर, गूगल पे अपलोड करने के साथ ही हमने ऐसा नहीं किया कि एक ही पंचायत के अंदर या एक ही कम्युनिटी हॉल के अंदर सारे फैमिली को बुला करके वहां राशन नहीं बांटा सर, डोर टू डोर बांटा, डोर टू डोर बाकायदा बांटते हुए उसका फोटोग्राफ सर हमने जो फंडिंग एजेंसी है उसको शेयर किया। तो इस बार भी अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं जेडीएफ के साथ में, तो हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं। उसमें अभी 250 परिवारों को जो हम राशन बांट रहे हैं सर, एक महीने का राशन है, 25 किलो गेहूं और 25 किलो चावल।
अभी ये दे रहे हैं। अभी लगभग उसका जो किट का जो रेट है सर, 1200 से 1400 रुपए का रेट आ रहा है उसमें, है ना। तो उसमें डोर टू डोर बांट रहे हैं। अभी वो जो एजेंसी है वो क्या चाह रही है कि पहले ही गूगल फॉर्म भर लिया जाए, पहले ही गूगल फॉर्म भर लिया जाए, ताकि कल कोई अकाउंटेबिलिटी की बात आ रही है जैसे, तो वहां पर ये होना चाहिए कि राशन बेनिफिशियरीज के पास राशन भी पहुंच गया, मेडिकल किट भी पहुंच गया, या कोई और चीज पहुंच गई, तो वो सरकार को और सभी आम लोगों को पता चल सके। धन्यवाद सर। ओके जी, बहुत सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। हम लोग भी इसको लगातार अपनाते जा रहे हैं। और जो आपने रेट बताया वो 1200 से 1450 तक का हमारा शासन का भी था, और अजीम प्रेम जी जो दिए थे राशन, हम लोग करीब 15-15 दिन का राशन दिए थे, और 750 से लेकर के हम 1500 लोगों तक इसको बांटे थे। हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत ही ज्यादा नक्सली इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, बावजूद इसके इसमें अप्रोच किया गया और शासन भी सहयोग की। तो कहने का मतलब है कि अगर हम ट्रांसपेरेंट वे में काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम उसको हिडन पार्ट में करेंगे, ये छुपा के वो करेंगे, तो शायद हम अकाउंटेबल नहीं रह सकते अपने कार्य के प्रति। और अभी स्थिति ये है कि आप जितना सहयोग करिए कम है। ये जो सेकंड लहर है ये बहुत बुरा असर डाला है, जहाँ पे हम लोग गांव में बैरिकेड्स लगाए, कोई बाहर का आदमी न से, जो वहाँ पे सिचुएशन खराब, मेडिकल स्थिति, मेडिकल फैसिलिटीज की, तो हमें 300 से 400 किलोमीटर के दायरे में एक भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे आपको वेंटिलेटर मिल सके। एक मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे मैं तड़पा हूँ 9 दिन, मैं जानता हूँ मेरे साथ क्या बीता है। और बुरा स्थिति है, अगर किसी का भी फंक्शन लंग्स में 35 से 40% आ गया तो लोग होप छोड़ देते हैं कि वापस आएगा। स्थिति यही, मैं 21 लोग के साथ आईसीयू में भर्ती था, एक भी वापस नहीं आया। और हेल्थ फैसिलिटीज के नाम पे हम अभी भी 50 साल पीछे हैं, और 300 किलोमीटर हमको आंध्र प्रदेश जाना पड़ता है, विशाखापट्टनम जाना पड़ता है, या फिर रायपुर जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि हम जो भी करें फुल साथ करें। वास्तव में जो नीड बेस्ड है, अभी हेल्थ की स्थिति बहुत खराब है, लोगों के पास काम धंधे नहीं है। मेरे पास एचआरजीज हैं, हाईरिस्क के लोग काम करते हैं। मैं तकरीबन 22-23 हजार लोगों के बीच में काम करता हूँ, फिर 18 साल से मैं काम कर रहा हूँ। स्थिति इतनी खराब है कि आप खड़े होके पूछ भी नहीं पाएंगे। आज नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में भी हम लोग गांव में जाके काम किए हैं, तो लोगों को बोलने में भी डर लग रहा, आने में सामने डर लग रहा। अब ये स्थिति हो गई है कि लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हमको उनको मोबाइल करना, फैसिलिटेट करना, उसको सही चीज देना, लगातार हम उनके साथ। हमारे मेरे पास लगभग 100 का स्टाफ है, जिसमें यूनिसेफ के साथ मैं 3 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। पूरे बस्तर संभाग के 1685 पंचायतों में मैं काम करता हूँ यूनिसेफ के साथ। पंचायत के सरपंचों को डायरेक्ट उसमें यूनिसेफ होता है। सरपंच बहुत सारे एक्टिव है और बहुत सारे इनएक्टिव हैं। कई सरपंच ऐसे हैं जो सरपंच और सरपंच पति हैं, जिनको ये भी नहीं पता है कि हमको क्या करना है। तो स्थिति अभी भी असामान्य है। हम अभी भी मतलब ये मान के चले कि 4-6 महीने हम अभी सही स्थिति में नहीं है, और स्थिति इसलिए भी खराब हो रही है। मैं ये बोलना चाहूंगा, कम से कम 6 महीना और लगेगा हमें नॉर्मल आने में। जी जी सर बिल्कुल सर, 6 महीना बाद फिर थर्ड लेवल का भी चांसेस ज्यादा है सर। लास्ट ईयर भी ऐसे ही बोल के छोड़ दिया गया था। इसको तो बहुत ज्यादा मेरी वाइफ का भी ध्यान हुआ है सर इसमें। मैं अभी 21वां मतलब महीने भर की स्थिति में मैं देखा हूँ, हम लोग जा जाके गांव में जा जाके, मेरे पास वीडियो है, बहुत सारा हम लोग प्रोग्राम किए, बहुत सारा। आप बिलीव नहीं करेंगे, आईसीपीएस को लेकर के, ट्रैफिकिंग को लेके, लेबर्स को लेकर के, महिलाओं के साथ, एसएचजी के साथ। मैं पायनियर हूँ एसएचजी के लिए इस एरिया में। जब 2000 में जब एसएचजी का एस भी यहाँ समर्थन के काम किया था, जब यहाँ पे 1 रुपए की बचत नहीं थी। आज स्थिति ये है कि वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, आप चाहे तो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। ऑटो रिक्शा चलाने वाली पहली महिला जिसमें मोदी जी आके यहाँ पे कराए थे, वो हमारी एसएचजी की महिलाएं थी। बसेस मिला उनको। आज वो बेचारी कुछ काम नहीं कर पा रही है। हम इस ग्रुप की महिला से उनका काम खत्म हो चुका है, आज भूखे उसमें आ रही है। ट्रेनिंग की स्थिति है कि हम इसके लिए, मैं जेएसएस से
मेरे पास JSS भी है, पिछले 10 साल से मैं कर रहा हूँ, हर साल 1500 से 1600 टेनिस निकलते हैं। उनके पास कोई काम धंधा नहीं, बंद पड़े हैं। स्थिति बहुत नाजुक है, खेल रहे हैं हम लोग, सच्चाई बहुत कोसों दूर है। तो यही चाहूंगा कि क्या बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे, मदद पहुंचाएं, और बहुत ही बिल्कुल ईमानदारी के बिल्कुल साथ सर, में, बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी के साथ में, ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर हम काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो लोगों तक, भाई ठीक है, समय बहुत कष्ट वाला है, कठिनाई वाला है, लेकिन मिलके काम करेंगे तो आई थिंक लोगों तक हम मदद जी, पहुंचा सकेंगे। मेरे खुद पिताजी का देहांत पिछले जरूर महीने, जरूर सर, जरूर। मैं समझ सकता हूँ कि कोरोना किस तरीके से, कहाँ पे समस्या है, कैसी जटिलता है, और शायद हम सब लोग वी ऑल आर इन द सेम बोट। कहीं ना कहीं किसी न किसी राइट ने सर, कोई ना कोई परिवार का सदस्य खोया जरूर है, बट हाँ, जरूर। उम्मीदें उम्मीदें फिर भी इसलिए कायम है कि सब लोग का सहयोग मिलता रहेगा और हम काम करेंगे। हम लोग दुखी हैं ये देख के, बाहर के जो हमारे मित्र हैं वो दुखी हैं, उन्होंने हाथ एक्सटेंड करने के लिए बात की, और इसीलिए आज हम लोग जुड़ सके।